करते हैं स्टार्ट। ये 118 है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की ही क्लास है। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, आज भी हर क्लास में अच्छे वर्ड्स ही हैं जो एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में आए हुए। क्लियर? एक पहला वर्ड करते हैं आज, एट ए लॉस। एट अ लॉस वही है, एक वर्ड हमने किया था एट सी, हमने किया था इन अ फिक्स, नहीं हुआ तो हो जाएगा इन अ डायलेमा। डिलेमा या डायलेमा, इसका मतलब कंफ्यूजन है। इन सब का मतलब है कंफ्यूजन, डाउट। डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, तो आपको यही नहीं पता होता कि करना क्या है। क्लियर? तो उसको कहते हैं एट अ लॉस। एट अ लॉस, ही इज एट अ लॉस व्हाट टू डू। वो कंफ्यूज है कि क्या करा जाए, क्या बोला जाए, क्या लिखा जाए। क्लियर? तो इसको कहते हैं एट अ लॉस, एट सी, या इन अ फिक्स, या इन अ डायलेमा। जो मैंने आपको वर्ड लिखने मिल रहे हैं, ये यूज के साथ भी दे रखे हैं, मीनिंग में साथ के साथ बता। दूसरा वर्ड है सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड है कैसल इन द एयर। CASTLE, कैसल इन द एयर। हाँ भाई, कैसल इन द एयर का मतलब केवल हवा में पुल बनाना, डींगे मारना। या इसको ऐसे लिखो, डू नथिंग, कुछ नहीं करना। ओनली थिंकिंग, केवल सोचते रहना, रियल में कुछ ना करना। इमेजिनरी लाइफ। कुछ लोग होते हैं, दे आर इन द हैबिट ऑफ कैसलिंग इन द एयर। वो केवल हवाई पुल बनाते रहते हैं, बट इन रियल सिचुएशन, इन रियल फील्ड दे डू नथिंग। वे कुछ भी नहीं करते हैं, वो एक अनरियल लाइफ जीते हैं, एक इमेजिनरी लाइफ जीते हैं। तो उनको कहते हैं कैस्टल इन द एयर। ऐसे व्यक्ति कभी सफल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, पहला वर्ड हमारा क्लियर, एट ए लॉस क्लियर, कैसल इन द एयर क्लियर। नेक्स्ट है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल, हाँ भाई, हार्ट एंड सोल, तन मन से, फुल्ली डिवोटेड, फुल्ली डिवोटेड, किसी काम में लीन होना। एक वर्ड और आता है एनग्रोस। क्लियर? एनग्रोस, एब्जॉर्ब, इनके साथ प्रीपोजिशन चलती है। भैया वो तो हर काम तन मन से करता है। ही डज एवरी वर्क हार्ट एंड सोल। कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, विद वगैरह कुछ नहीं आता। इसमें मैंने यूज दे रखा है, शी ऑलवेज डज हर वर्क हार्ट एंड सोल। वह हमेशा अपना काम करती है पूरे तन मन से। क्लियर? तो हार्ट एंड सोल का मतलब फुल्ली डिवोटेड, और ऐसे लोग जो तन मन से काम करते हैं, ऑलवेज सक्सेसफुल, वही सफल होते हैं। थर्ड वर्ड हो चुका है इसका। फोर्थ वर्ड करते हैं हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब डिफिकल्ट वर्ड। इट इज हरक्यूलियन टास्क, ये एक कठिन कार्य है। तो हरक्यूलियन टास्क एक कठिन कार्य है। टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब इज ए हरक्यूलियन टास्क। या गवर्नमेंट जॉब पाना एक बहुत ही कठिन कार्य है, हरक्यूलियन टास्क। तो इसको कहते हैं हरक्यूलियन टास्क। फोर्थ हो चुका है, फोर्थ वर्ड हम पढ़ चुके हैं। फिफ्थ वर्ड, टू शो अ वाइट फीदर, कायरता, कवर्ड्स। टू शो ए वाइट फीदर, टू शो अ वाइट फीदर, सफेद जैसे झंडा, तो ये कहीं ना कहीं कायरता के लिए आता है। तो यहां पर लिखा है ब्रेव पीपल नेवर शो द वाइट फीदर इन द डिफिकल्टी। जो बहादुर लोग होते हैं वो कभी भी कायरता नहीं दिखाते हैं एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी,
बल्कि जब डिफिकल्टी होती है तो दे फील मोर ब्रेव, ठीक है, मोर हार्ड वर्क दे डू। जब ज्यादा मेहनत करते हैं, यानी कि जब रियल सिचुएशन आती है आपकी तो रियल टेस्टिंग नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। टू शो वाइट फिगर हो गया। नेक्स्ट है सिक्स्थ, बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब बाय एंड बाय ग्रेजुअली, धीरे धीरे, GRADUALL, स्लोली कहते हैं चाहे। बाय धीरे धीरे वो प्रसिद्ध हो रहा है। इसमें लिखा है मैंने प्रयोग, ही विल बिकम फेमस बाय एंड बाय, धीरे धीरे वो फेमस हो जाएगा, धीरे धीरे उसे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ही विल मेक आउट, ही विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय एंड बाय। यदि आप प्रयास करते रहेंगे तो आपको चीजें धीरे धीरे सब क्लियर होने लगेगी। 6 हो चुका है, 6 वर्ड हमारा कंप्लीट। 7th वर्ड, बाय हुक और बाय क्रूक। बाय अनफेयर मीन्स। देखो क्या करें भाई, कोई काम है होना चाहिए चाहे कैसे भी हो, चाहे कोई भी अनफेयर मीन्स इलीगल तरीके से भी काम होता हो, लेकिन होना चाहिए। तो बाय हुक और बाय क्रूक। एवरीवन वांट्स टू गेट मनी, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पाना चाहता है, बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे वो गलत तरीका ही क्यों ना हो, तो उसको कहते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल बाय हुक और बाय क्रूक। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, चाहे उसका साधन, चाहे उसका रास्ता गलत ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है 8th वर्ड, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमाना फिराना। बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है नॉट डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। क्लियर? अब समझें। कुछ लोगों की आदत होती है वो घुमा फिरा कर बात कहेंगे, वो प्लेनली या स्ट्रेट नहीं कहते, स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ नहीं कहते। तो हम कहते हैं हमें ऐसे लोग पसंद नहीं है जो बातों क्या करते हैं, घुमाते फिराते हैं। हमें तो क्या करें, सीधा बताओ, आपकी कोई प्रॉब्लम है सीधा बताइए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम। और वो कुछ बच्चे होते हैं घुमा के फिरा के कहेंगे उस चीज को, ठीक है, दे टेक मच टाइम। नेक्स्ट है, इसमें देखे पहले वर्ड, इसको अर्थ भी देख लें। डू नॉट अबाउट गुड, डू नॉट बीट अबाउट द बुश, कृपया घुमाकर फिराकर मत कहिए, इट इज नॉट ए गुड हैबिट, ये अच्छी आदत नहीं है। बोल्ड बनो, ब्रेव बनो और अपनी बातों को एक अच्छे वे में कहने की स्किल लो, प्रेजेंटेशन इसको। बीट अबाउट द बुश हो गया। 9, एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब फ्री। भाई बहुत से क्रिमिनल, बहुत से जो लोग होते हैं जो गलत कार्य करते हैं, वो आज भी क्या है, फ्री घूम रहे हैं। तो क्रिमिनल्स, इसका एग्जांपल देखें, द क्रिमिनल्स आर एट लार्ज। जो क्रिमिनल्स हैं वो क्या है, आजाद घूम रहे हैं, उन पर कोई बंदिश नहीं है। तो ये उस प्रयोग में बनाया गया है। 9th वर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट 10th, ए स्क्वायर डील। 10th वर्ड, आ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यहां पर ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट। डील का मतलब ट्रांजैक्शन, लेन देन। अब कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं, लेन देन हमेशा, जो लेन देन होगा वो हमेशा ईमानदारी से करेंगे। तो जैसे इसमें एग्जांपल लिखा उसको देख लेते हैं। वी शुड नॉट होप फॉर ए स्क्वायर डील फ्रॉम ए डिसऑनेस्ट। ये कह रहे हैं कि एक बेईमान व्यक्ति से हम ईमानदारी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक बेईमान व्यक्ति से आप कैसे, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति से आप हमेशा ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन। इस वर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, डील के साथ इन भी आता है। इनका मतलब होता है जब आप किसी ट्रेड करते हैं, कोई ऑक्यूपेशन,
कोई व्यवसाय करते हैं किसी चीज में, जैसे डील इन गारमेंट्स, वो गारमेंट्स का बिजनेस करता है, डायमंड का बिजनेस करता है। क्लियर? किसी भी चीज का डील इन, वो किस में व्यवहार करता है? व्यवहार का मतलब यहाँ पर व्यापार करने से, वो किस में व्यापार करता है? तो ट्रेड, गारमेंट में, डायमंड में और बहुत सारी चीज। लेकिन एक होता है डील विद, ये होता है किसी के साथ व्यवहार करना, बिहेव विद। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे टीचर सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो टीचर डील्स विद स्टूडेंट्स नाइसली। लेकिन हम कहें कि मोहन जो है वो कपड़ों का व्यापार करता है, तो मोहन डील्स इन गारमेंट्स। ये बहुत अच्छा वर्ड था। एक वर्ड और करेंगे इसका, 11th वर्ड, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड था जो मैंने आपको डील वाला बताया, ए रेनी डे। बस एक वर्ड और करते हैं, 11th वर्ड, अ रेनी डे, हैव ए डिफिकल्ट टाइम, सिचुएशन या खासकर फाइनेंशियल क्राइसिस, परेशानी, वित्तीय तंगी, फ्रॉम हैंड टू माउथ भी किया था, बड़े मुश्किल से गुजारा करना। जब वित्तीय तंगी होती है तो उसको कहते हैं रेनी डे। अब जैसे भाई हमें शेविंग करनी चाहिए, वी शुड सेव मनी फॉर ए रेनी डे, मुसीबत के लिए हमें बचत करनी चाहिए। जैसे मैंने क्या लिखा है, हाँ, एवरी सेव्स फॉर ए रेनी डे, हर कोई बचाता है मुसीबत के समय के लिए। क्लियर? इसमें मैंने आपको वर्ड बता दिए हैं, तो इसमें काफी अच्छे वर्ड आए। वर्ड तो सारे अच्छे हैं, ये जितने भी इडियम्स में करा रहा हूँ डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, इनको मीनिंग के साथ समझना है। मैंने केवल एग्जाम्पल के साथ आपको लिख के दे दिए, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर जो दे रहा हूँ वर्ड वो मेन है। क्लियर? चलो इसको इतना ही